दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल देव अनमोल बचन पर। दोस्तों आजकल आप सब लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, आप मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ? हमारा वीडियो अच्छा नहीं बना या हमारे वीडियो आपको देखने में अच्छे नहीं लगते या सुनने में अच्छे नहीं लगते? हमें कृपया अवश्य बताएं कमेंट करके और हमारा वीडियो ज़रूर देखें। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। दोस्तों आज हम फिर से एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं जो आपको बहुत बड़ी सीख देने वाली है। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि बने रहें हमारे इस वीडियो के अंत तक और जानें उस सीख के बारे में, यानी इस कहानी को सुनकर। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए कहानी को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा था और वो अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। वो राजा बहुत दिलदार था। वो राजा बहुत दयावान और दिलदार था। वो लोगों की मदद करता था। कभी कभी तो वो राजा रात के समय में भेष बदलकर अपने राज्य का चक्कर लगाया करता था, केवल ये देखने के लिए कि उसके राज्य में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं, लोग ठीक ठाक तरह से जिंदगी जी रहे हैं या नहीं। तभी दोस्तों एक बार की बात है कि एक रात वो राजा पूरे राज्य का चक्कर लगाते हुए अपने महल के ओर वापस आ रहा था। तब उस राजा के महल से थोड़ी ही दूर पर उसे एक बूढ़ा आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिलता है। और उस समय सर्दियों का समय था और उस बूढ़े आदमी के पास कोई भी कपड़ा या कंबल नहीं था और वो बूढ़ा आदमी ठंड के वजह से पेड़ के नीचे सिकुड़कर बैठा हुआ था। तब राजा उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और राजा उस बूढ़े आदमी से पूछता है, क्या आपको ठंड नहीं लग रही है? आपके पास कोई भी गर्म कपड़ा नहीं है, ना ही कोई कंबल है, और आप इस तरह सिकुड़े हुए क्यों बैठे हैं? तब वो बूढ़ा आदमी उस राजा से कहता है कि मेरे पास कोई कंबल नहीं है और मुझे तो इसकी आदत पड़ चुकी है, मैं रोज ऐसे ही ठंड में बैठा रहता हूँ। तब राजा उस बूढ़े आदमी से कहता है कि आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए एक कंबल लेकर आता हूँ। ये बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी खुश हो जाता है और जैसे ही राजा महल के अंदर जाता है तो उस बूढ़े आदमी को कंबल देना भी था ये सब भूल जाता है। और फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो महल के बाहर बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है। तब वो राजा ये सब देखकर अपने सैनिकों से पूछता है कि क्या हुआ है। तब सैनिक उस राजा को बताते हैं कि महल से थोड़ी ही दूर पर एक बूढ़े आदमी की लाश पड़ी हुई है। राजा जब उस लाश को देखने जाता है तो देखता है कि वो लाश उसी बूढ़े आदमी की थी जिसको रात में राजा ने कंबल देने के लिए कहा था। राजा ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाता है और जब वो राजा उस बूढ़े आदमी के लाश के थोड़ा करीब जाता है तब उसने देखा कि उस बूढ़े आदमी ने जमीन पर रेत में कुछ लिखा हुआ था। वहां पर उस रेत में उस बूढ़े आदमी ने ये लिखा था कि इतने दिनों से या इतने सालों से मैं बिना कोई गर्म कपड़ों के या कंबल के इतनी ठंड में भी बड़े आराम से जी रहा था, क्योंकि मेरे पास कंबल भले ही नहीं था लेकिन मेरे पास उस ठंड से लड़ने की मानसिक शक्ति थी। लेकिन तुम्हारे कंबल देने की आस ने मेरी उस मानसिक शक्ति को खत्म कर दिया। तो दोस्तों हमारी इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सारा खेल मानसिकता का है, यानी आपकी सोच का है। यदि आप मानोगे नहीं कि आप एक दिन सक्सेसफुल होगे, कामयाब हो सकते हो, तो आप कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, क्योंकि दिमाग ऐसे ही काम करता है। क्योंकि इतने सालों से उस बूढ़े आदमी के दिमाग को ये पता था कि मेरे पास ना ही कोई कंबल है और ना ही कोई गर्म कपड़ा, तो वो बूढ़ा आदमी उस ठंड को बर्दाश्त कर लेता था। लेकिन जैसे ही उस बूढ़े आदमी के दिमाग को पता चला कि अब थोड़ी ही देर में मुझे कंबल मिलने वाला है, तो उस बूढ़े आदमी के दिमाग ने अपने पावर को खत्म कर दिया। इसी तरह जब आप अपने दिमाग से बोलते हो कि अगर ये काम नहीं हो पाया तो कुछ दूसरा कर लूंगा, तो आपका दिमाग उस काम को करने में 100% देगा ही नहीं, क्योंकि उस समय आपका दिमाग जानता है कि आपके पास दूसरा भी ऑप्शन है। लेकिन जैसे ही दिमाग को पता चलता है कि कुछ भी हो जाए मुझे ये करना ही पड़ेगा, इसके सिवा मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं है, तब आपका दिमाग आपको ऐसी शक्ति देता है कि वो 100% से भी ऊपर निकल जाती है। तो दोस्तों अपनी मानसिकता, अपना माइंडसेट सही बनाओ और अपने दिमाग को ये कहो कि ये मैं कर सकता हूँ और इसे मैं ही करूँगा, तभी आपका दिमाग उसे उस काम को करने में 100% दे पाएगा। तो दोस्तों इतनी ही थी हमारी आज की ये कहानी। कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर
आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि और लोग भी हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बन सकें और इसी प्रकार की मोटिवेशनल कहानियाँ सुन सकें और खुश रह सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें और सुनते रहें कहानियाँ 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 कहानियाँ।